हेलो स्टूडेंट, वार्म गुड मॉर्निंग। अब हम लोग हिस्ट्री वाला जो पार्ट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में आया है उसके डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दो मुद्दों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी पे और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर के दो वीडियो मैंने बनाए हैं और इंडियन पॉलिटी का एक वीडियो बनाया है ना। उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे और सबके आंसर डिस्कस किए हैं हमने। अब हिस्ट्री के पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले सूचना दे दूं कि हिस्ट्री में लगभग 25 प्रश्न आए हैं। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए हैं? 25 प्रश्न आए हैं। और मैं जो प्रकृति देख रहा हूं ना हिस्ट्री की, सब में क्रम मिलवाया है, सब में तिथियां मिलवाई हैं। असंभव है स्टूडेंट के लिए करना। मेरी पहली जो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए, मुश्किल है, असंभव है, कोई नहीं कर सकता है कि जो क्रम में तिथियां मिला दे। ठीक है, कुछ तो क्योंकि ठीक है भाई। तो 25 में से आप अगर 12-15 क्वेश्चन कर पाए हैं, 12-15 मैं कह रहा हूं, 10-20 मैं कह रहा हूं, अगर 10 कर पाए हैं और निगेटिव मार्किंग अगर इससे ज्यादा आप मतलब बहुत पूरे 2500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किए तो आपने भयानक निगेटिव मार्किंग कराई है भाई, है ना। वो सब जीरो हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट आपका। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन के आसपास क्या करना चाहिए था? अटेम्प्ट करना चाहिए था पेपर को देखते हुए। और उसमें 8, 10, 11, 12 जो भी सही निकल जाए, 15, 16 मैं साफ बोल रहा हूं, इससे ज्यादा तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था भैया, है ना। आप क्या समझ रहे हैं? ट्रिक होती है, परीक्षा पास करना ट्रिक होती है। और मेरी विशेषता यही है, मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कैसे छोड़ना है, सब पे मेरा 20 साल से जो है लगातार रिसर्च है ना। मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाया है। ठीक है, सिर्फ किसी विषय विशेष तक सीमित रह जाना और जो है क्या कहते हैं प्रोपोगेंडा करना जो कोचिंगों का काम है और आप लोगों को पता नहीं है तो आप मूर्ख बनते हैं। खैर, ये वीडियो शुरू करते हैं हिस्ट्री का। ये वीडियो शुरू करते हैं हिस्ट्री का और आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। ठीक है, चौथा। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, लेखक और पुस्तकों की बात की गई है। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के ऐसे पेपर हैं, है ना, नहीं कर सकते आप। पहले क्वेश्चन देखिए तो ये बड़ा हार्ड टाइप का है ना। किसी एक पेपर का अली चौहान डायनेस्टीज पढ़ लोगे, है ना, दशरथ शर्मा जी का है, मे बी या नॉट मे बी, है ना। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए है। इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? ए। ए के हिसाब से देखिए, ए का 2 लल्लन जी ने लिखी है, लल्लन जी गोपाल ने लिखी है द इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया। ठीक है। बी का 1 हबीब एवं निजामी ने लिखा कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। के एस लाल साहब ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज और दशरथ शर्मा साहब ने लिखी है अली चौहान ऑफ डायनेस्टीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है भाई, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट। हाँ भाई, दूसरा 5वां क्वेश्चन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है भाई, बिल्कुल किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की? बिल्कुल नहीं की। तभी तो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की, 1857 का विद्रोह किया, क्योंकि डलहौजी ने अपनी लैप्स रणनीति के तहत, है ना, जो भी दत्तक पुत्र होते थे या पुत्री होती थी उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। 2 गलत है, तो पहला सही है, तो केवल क्या सही है? ए। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। ये सवाल जो है आपका सरल है ना, ये सवाल आपका सरल है। ठीक है भाई, चलिए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल। देखिए भाई, इसमें भी जो ये आरोही आता है ना, तो यही मुश्किल कर देता है, ये मुश्किल कर देता है। यूपीएससी पैटर्न है। फिर भी अगर आपने थोड़ा सा ठीक हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी, इतिहास की, तो ये क्वेश्चन करने में भी आप संभव होंगे, है ना। और इसमें सी होगा, क्या होगा? सी। ठीक है भाई, सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, अच्छा कैसे करना है, आरोही माने आपको, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले, मतलब सबसे जो है क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो है डिसेंडिंग, हाँ, असेंडिंग माने बढ़ते, सबसे पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, फिर इसके बाद कौन आया, इस क्रम में लगाना है। तो भाई जो है कुल मिला के फायान आए, फिर अलबरूनी, नहीं सॉरी, ए है ना, हाँ, 1 2, है ना, आंसर 1 सिंह। ठीक है, आपका असेंडिंग माने डिसेंडिंग घटते, असेंडिंग माने बढ़ते,
तो इसमें तो 4 होगा ना, 4 है ना, 3 1 2, सी होगा आंसर। आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा भाई? सी है। ठीक है, हाँ ठीक है, सी ही है। ठीक है भाई, क्या आंसर? सी है। 4 3 1 2। देख लीजिए, पायांक कब आए थे? गुप्तन पीरियड में। तो भाई पायांक कब आए थे? गुप्तन पीरियड में। वंशक कब आए? हर्ष के समय में, है ना। तो गुप्तन पीरियड के बाद हर्ष आया है। उत्तर गुप्तन पीरियड का बात है, पोस्ट गुप्तन पीरियड का बात है। फिर सिंह साहब आए हैं और फिर अलबरूनी साहब आए स्वतंत्र काल में। एकदम सही है, 4 3 1 2 विकल्प है सी सही। नेक्स्ट, ठीक है क्वेश्चन, मतलब लेकिन फिर भी कठिन है, जिसमें भी क्रम है वो कठिन है। हाँ, नेक्स्ट जो है कथन कारण वाला है। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में। बिल्कुल सही है। बलबन ही वो जो है सल्तनतकालीन शासक है जिसने सबसे ज्यादा केंद्रीकृत प्रणाली पहली बार की शुरू की, है ना। लौ शासन उसे कहते थे, लौ रक्त की नीति कहते थे, है ना भाई, अपनाता था। और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित बिल्कुल से आता था, है ना। बलबन की बहुत चिंता थी सल्तनत काल में। देखिए, मंगोल आक्रमण जो है क्या कहते हैं, बड़ी एक समस्या थी शुरुआती दौर में, और जितने भी शासक हुए सल्तनत काल में गुलाम वंश के, वो मंगोलों से जूझते रहे। ठीक है, तो बिल्कुल उनकी इच्छा थी कि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित किया जाए। सो मैं ये कहूंगा कि दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे का इस वजह से थोड़ी ना शासन को सुदृढ़ बनाया, संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वो तो शक्तिशाली बने, राजत्व का सिद्धांत लेकर के आ रहे। तो कुल मिलाकर के बी सही है। इसका विकल्प क्या होगा? बी। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखिएगा। 7वें का बी। नेक्स्ट, हाँ, नीचे दिए गए दो कथन फिर से दिए गए। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना बिल्कुल करना पड़ा था, है ना। जो सर देशमुखी बाद में हो गए थे, है ना, लेकिन कुल मिलाकर के देशमुख उनका शुरुआती दौर में उन्होंने विरोध किया। इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनको लगा था इससे उनकी सत्ता चली जाएगी। जो शिवाजी स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे हैं, है ना, और वो इस बात में खुश थे कि बीजापुर के ही हम सामंत बने रहे, कम से कम हमारा, है ना, राजकाज तो चलता रहेगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया इस बात से, है ना, कि कम से कम हमारा राजपाट चलता रहेगा। तो इसमें दोनों, इसमें ये बिल्कुल ए सही है, और दोनों जो है व्याख्या भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात, हाँ ये हुआ नहीं। ए बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। क्या होगा आंसर? बी। क्या होगा आंसर इसका? ध्यान रखिएगा, 8वें का क्या आंसर होगा? बी। ठीक है भाई, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री की तरफ क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, कहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो है 8 तक, है ना। 8 के आगे है 10वां क्वेश्चन। हाँ भाई, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोस्तुत्ववाद से ली है। बिल्कुल ली है, बिल्कुल ली है। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्मावतार की नवीन प्रकार का विचार किया। बिल्कुल सही है, 1 2 दोनों सही है। आंसर ए है। 10वें का क्या है? ए है। 10वें का क्या है? ए है, ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, एज ऑफ कंसेंट, है ना, है ना। बहराम जी मालवारी इसमें फेमस है, पारसी। उन्होंने कहा था, है ना, और ये एक बहुत बड़ा केस था जिसमें, है ना, 10 वर्ष की, है ना, एज में, अब क्या बताएं, है ना, शादी के बाद जो है किसी ने किया था तो उसकी जो है क्या कहते हैं मृत्यु हो गई थी, उसमें ये केस पहुंचा था। तो कुल मिलाकर के बहराम जी मालवारी जो एक बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं समाज सेवी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, एडवोकेट किया कि ये वाला जो है आना चाहिए। ठीक है, और दिस एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय द बाल गंगाधर। बिल्कुल जो है सपोर्टेड नहीं किया था, विरोध किया था। उस समय जो हिंदुओं का, जो कट्टर हिंदुओं का दल था, वो कहते थे कि ये हमारा अपना पर्सनल मामला है कि कितने उम्र में शादी करें, भाई शुरुआती दौर में है ना, है ना। तो कुल मिलाकर के इन्होंने विरोध किया था, सपोर्ट नहीं किया था तिलक जी ने। तो इसमें से पहला सही है। कौन सा सही है? बी होगा आंसर। ठीक है भाई, अंग्रेजी का इसका सही है, तो मैं अंग्रेजी वाला दिखा रहा हूँ, नहीं आया। ठीक है, with reference to the age of consent act 1891, consider the following statement, only one is right, second is wrong, so answer ये होगा B। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री कहाँ पे होगी? अब हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं 43 पे। 43 पे अभी हम पहुंचते हैं और वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे। 43 में चलते हैं, वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बड़ा जो है लोग ढूंढ रहे हैं, है ना। विलियम एजे आर गोल्ड के संदर्भ में लिमिटेड में कौन सा कथन सही? नहीं कर पाएंगे बंधुआ, हिस्ट्री कितनी भी पढ़े हो,
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें से उन्होंने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से जो आंसर है वो है सी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों जगह वो क्या थे, प्रचार थे। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्रचार थे, बिल्कुल सही है। वे एएमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रचार थे, बिल्कुल सही है। वो बेउर सेंट्रल कॉलेज जो इलाहाबाद में उसके प्रचार थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सी जो है वो आंसर क्या है आपका, गलत है। तो वही तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं, तो इसमें सी होगा आंसर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये वही साहब है अर्क बोर्ड जिन्होंने, है ना भाई, मोहम्मदन एंग्लो जो विद्यालय खोला था, कुल मिलाकर के सर सैयद अहमद खान ने उसके प्रचार थे, बहुत दिनों तक रहे। इनके ही समझाने बुझाने पे 1906 में मुस्लिम लीग के का गठन हुआ। तो इन्होंने, ये मुसलमानों के बहुत बड़े एडवोकेट थे, और कुल मिला के, है ना, जो है अंग्रेजों तक, है ना, अंग्रेजों और जो है जो मुस्लिम उस समय का लीडर था उनके बीच जो है संबंध बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, हाँ भैया बताओ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए तथा इन्हें प्रारंभ से काल क्रमानुसार बेल्लोर का विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, बताओ याद होगा नाना फडणवीस की मृत्यु, बेल्लोर विद्रोह, चलो एक बार किसी को याद होगा, बेलाजी को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध, असंभव है, क्रम से मिलाना असंभव है भाई साहब। हिस्ट्री ऐसी आई है कि आज जो है 25 में से 10 कर लो, बहुत बड़ी बात है। आंसर जानने के लिए आंसर जान लीजिए, नहीं तो मेरा डिस्कशन का सिर्फ मुद्दा ये था, मैं आंसर तो बताते जा रहा हूं कि देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक मिनट अभी आ जाएगा, है ना, कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ठीक है, ये है। ठीक, मैं इसका देखता हूं कि 44 का मैंने लगा दिया है कि नहीं। 44 नहीं, जल्दबाजी में मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। ठीक है भाई, इसका आंसर आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, इतना अति नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, और पता करके भी कहा करोगे अगली बार ये किसी काम में नहीं आने जा रहा है। ठीक है, एंग्लो नेपाली से लगा दीजिए। हाँ, एक ये है। अब बताइए बंधुवर, ये जो 45वां क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह, इसके जो फेमस जो विद्रोह के नेता, उनका नाम नहीं दिया है, किसी दूसरे के नाम दिए हैं। आपको पता है कि मालाबार विद्रोह में अली मुर्शियात है ना, बरेली विद्रोह में खान बहादुर है। कहीं खान बहादुर दिया बरेली विद्रोह में? कहीं नहीं दिया। 1857 में खान बहादुर थे। मालाबार विद्रोह में कौन थे? अली मुर्शियात थे। कहीं दिया है? नहीं दिया है बंधुओं। क्या बताया जाए, मैं आंसर बता दे रहा हूं। पूरा उद्देश्य हिस्ट्री के दौरान उसका आयोग का यह था कि आप प्रश्न ना कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप प्रश्न ना कर पाए, इसका है ए। ठीक है भाई, 4-3 होगा, 4-3 मैंने मिला दिया था। ए का 4 है ना, बी का 3 मुफ्ती मोहम्मद एवाज। अब मुफ्ती मोहम्मद एवाज थोड़ी ना फेमस है, बरेली के विद्रोह में खान बहादुर खान है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, मैंने बता दिया 45 का ए। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये कथन कारण है, कथन कारण ठीक है। प्रारंभिक, तो आपको पेशेंस से ये सवाल करना था। ये जो परीक्षा दी है ना यूपीपीसी से, बिल्कुल जो है आईएएस के पैटर्न पर, ये पेशेंस से करेंगे। मैं कह रहा हूँ 60 भी क्वेश्चन सही से किए होंगे ना, सिर्फ इंडियन पॉलिटी जो करने योग्य थी, अगर उसके अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, करंट से आप 10-12 ले जाते हैं, हिस्ट्री से आप 10-12 ले जाते हैं, इतने में फ्री हो जाएगा। तो इतने तो किए जा सकते थे, लेकिन वही नहीं आती ना आपको ट्रिक। आपको जो कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, माफ करिएगा मुझे, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। कोचिंग वाले तभी तो आपको बेवकूफ बनाए हुए हैं, कोचिंग वाले आपको तभी बेवकूफ बनाए हुए हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज इसलिए देर लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। बिल्कुल सही बात है। शुरुआती दौर में जितने भी हमारे प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने कुल मिलाकर के क्या किया है, वो अंग्रेजों पे विश्वास करते थे कि देश को आधुनिक बना रहे हैं, सही है, इसलिए उनका साथ देते थे। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। गलत है भाई, क्या वो भारत के सभी राजाओं से विद्रोह करते रहते थे? अंग्रेजों का नहीं करते थे, अंग्रेजों का भी विरोध करते थे। किन बातों में? तो जो है आपका ए सही है, ए सही है, डी होगा विकल्प। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए बंधुओं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की तथा कालक्रम। हिस्ट्री का जब ऑप्शनल होता था तो भाई लोग कर लेते थे प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई इसी क्रम में होती थी। असंभव है जीएस वाले के लिए ये प्रश्न करना, जो आपके ऑर्डर के हिसाब से है वो एकदम असंभव है। तो समझिए,
जो है इसमें से आप बताइए अबुल फजल की हत्या कब हुई, है ना। शेख मुबारक नहीं जान रहे हैं आप। फैजी की मृत्यु क्यों पढ़ेंगे, मृत्यु कब हुई। दानियाल की मृत्यु क्या हुई, है ना। अकबर के बेटे दानियाल की मृत्यु कब हुई। कहाँ से ढूंढेंगे बंधुवर, कहाँ से ढूंढेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस क्वेश्चन को ढूंढ करके लगाया होगा। ठीक है भाई, तो ये वाला आंसर अपने आप से ढूंढिएगा। बिल्कुल बेफजूल मैंने एक वर्ड डाला वाहियात। हाँ भाई, मैंने अपने उसमें जानबूझ करके मुझे गुस्सा आई, मैंने ये वाहियात क्वेश्चन के तौर पर रखा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप समय खराब करोगे तुक्का लगा के। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा निकाल फिर कालक्रम अनुसार लिली थागो का अगस्त प्रताप कृष्ण मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों का सब के सब मेरे ख्याल से 1900, है ना। कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र आपको पता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो चुनाव हुए थे, तो 37 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो ये तो सबको पता है। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 40 में हुआ है, लेकिन महीना नहीं पता होगा। कृष्ण मिशन भारत आगमन हुआ, है ना भाई, 1946 में। ठीक है भाई, लिल थागो नहीं, और रामगढ़ का भी कांग्रेस अधिवेशन 1946 में। ठीक है, कृष्ण मिशन 1946 में, लिल थागो का अगस्त प्रस्ताव, तो मैं आपको बता सकता हूं 1940 में लिल थागो का अगस्त प्रस्ताव आया, है ना। कृष्ण मिशन भारत का आगमन जो है 1942, रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन 1940 और कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1937। ये है कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 37, रामगढ़ 40, कृष्ण मिशन 42 और लिल थागो का अगस्त प्रस्ताव 1940। सीधी सी बातचीत है, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर? सी। ठीक है भाई, इसमें मत जाइए जो टिक लगा हुआ है किसी दूसरे के हैं, है ना। ये शो करता है कि कैसे आपने नेगेटिव मार्किंग की होगी। सी। बर्बाद हो गए जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब भाई कुछ बन तो रहे नहीं थे, जब कुछ नहीं बन रहे थे तो लोगों ने तुक्का लगाए होंगे। यूपीएससी किस पैटर्न पे काम करता है? इसी पैटर्न पे काम करता है कि तुक्का लगाओ और जाओ। जिसने पेशेंस लगा के अंत तक पेशेंस बनाए रखा, है ना, किसी सेगमेंट से 10 निकाले, किसी सेगमेंट से 10 निकाले, अपना 50-60 तक पहुंच गया, उसका हो गया प्री। यही तो सिखाता हूं यूपीएससी में भी। क्या करें आप, भेड़ बकरी के तरीके, है ना। एक जो है क्या कहते हैं, नोएडा में कोचिंग पहुंच गई है और वो ये दावा कर रही है कि हम फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री वर्ड यूज कर रहा है। आईएएस को जो है क्या कहते हैं, फैक्ट्री से निकाला जाता है। आप कितने मूर्ख हैं, और आप नहीं सिर्फ मूर्ख हैं, है ना, आप मूर्ख तो है ना। 12th से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं पता होता किसे सिविल सर्विस कहते हैं, है ना भाई। बिल्कुल नहीं पता होता कि किसको सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं, और आप फैक्ट्रियों में पहुंच जाते हैं जहां 300, 400, 500 बच्चे, है ना, गधों के तरीके पढ़ रहे होते हैं, गधों के तरीके। ठीक है, आप क्यों इस गधे और भेड़ जो है, गधी भीड़ का भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं? ठीक है, आपकी गलती, कोचिंग वालों की गलती नहीं। हाँ भाई, अगला सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, बिल्कुल सही है ना। मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, है ना, ये सब जो है क्या कहते हैं, समाजवादी नेता थे भाई। जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी नेता माना जाता है कांग्रेस के अंदर, लेकिन इन्होंने कभी इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया औपचारिक तौर पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो गलत है ना। औपचारिक रूप से इस दल में शामिल हुए, गलत है, शामिल नहीं हुए, तो दो गलत है, पहला सही है, तो इसलिए केवल एक सही होगा। ठीक है भाई, 50 का पहला एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर दीजिए। ठीक है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह आए थे, बिल्कुल थे। प्राचीन भारत में आप तो जब पढ़ते हो तो हमने, है ना, चोला काल से जो है हमारे पास बहुत सारे बंदरगाह थे। ठीक है, अरे हमारे पास तो सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने से बंदरगाह थे भाई। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ सामान का, बिल्कुल, तो बंदरगाह थे तो सामान और आयात के लिए बड़े गोदाम थे। 1 और 2 दोनों सही है, 51 का ए सही है। ठीक है भाई, अब भाई बंगाल में सेन शासक वंश पूछे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, एक बात की, है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन होंगे, है ना। इसका क्रम मैं बता देता हूँ, 52वां क्वेश्चन है, अभी क्रम मैं बता देता हूँ। इसमें क्रम ये है कि 3, 4, 1, 2 डी होगा, है ना। 3, 4, 1, 2 डी, अर्थात सबसे पहले आए हेमंत सेन, फिर आए विजय सेन, फिर आए बल्लाल सेन, फिर लास्ट में आए लक्ष्मण सेन। ठीक है, जिन्होंने, है ना भाई, बंगाल के लिए कैलेंडर जो है जारी किया था, कैलेंडर, है ना भाई। ठीक, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
53वां सवाल है, अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी, ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त के समय नहीं दी गई। बिल्कुल सही, दोनों सही है। ठीक है, इसलिए इसमें एक और दो दोनों ए आंसर सही होगा भाई, टिक पे मत जाइएगा, आंसर ए होगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है भाई, पेशवाओं का क्रम दे दिया है, क्रम दिए हैं ना भाई, कैसे कर पाओगे मेरे बंधुओं, बहुत मुश्किल है, क्या बताएं। चल लेकिन फिर भी ये किया जा सकता है ना भाई। बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, 4-2 जिसमें हो है, 4-2, हाँ ए होगा आंसर। चौवनवे का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है भाई, चौवनवे का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, 4-2, 3 का मतलब नारायण राव आएंगे, है ना, और इसके बाद इनकी तो हत्या हो गई थी। हत्या किसने की थी? रघुनाथ राव राघोबा ने। इसी ने बर्बाद कर दिया था भाई, मराठा साम्राज्य को बर्बाद करने का श्रेय किसको जाता है? रघुनाथ राव राघोबा को। ठीक है, ये लास्ट में एक आएंगे। ठीक, बर्बाद कर डाला इन्होंने। ठीक, तो अभी हमारा जो है 54 तक रहे ना क्वेश्चन, है ना, 54 तक हमने देखा। अभी हिस्ट्री में 54 के बाद है, सीधे 83 से शुरू कर दे, है ना, 83 में पहुंच जाए। 83 में फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। आ गए 83, आ गया। हाँ भाई, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया था, बिल्कुल किया था। वो इसे कहा करती थी कि ये ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन है। भाई जस्टिस पार्टी का, है ना, साउथ में, है ना, कुल मिलाकर के जो हुआ, ये ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण पार्टी थी। अंग्रेजों से इसका नहीं था, अंग्रेजों से तो ये लोग सहयोग करते थे। किसके खिलाफ थे? ब्राह्मणों के खिलाफ। इनका कहना था कि ब्राह्मणों के कारण मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है। जस्टिस पार्टी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, है ना भाई। और के रामास्वामी मुदलियार इसके बहुत बड़े नेता थे, और बहुत बड़े पेरियार भी इसके नेता थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के, और इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मालवीय मिंटो सुधार ने किया था। ठीक, तो बिल्कुल यही है, 1-2, है ना, और जो है आंसर है ए। ठीक है, आंसर क्या होगा 83 का? ए। वर्कर्स एंड पीसेंट पार्टी संदर्भ में, ये देखो भाई, कांग्रेस में वामपंथी एक ग्रुप था। कांग्रेस में कौन सा ग्रुप था? वामपंथियों का, जो कुल मिला के वामपंथी विचारधारा के थ्रू कांग्रेस को क्या बनाना चाहते थे? युवा लोग थे, कांग्रेस को लोकप्रिय बनाना चाहते थे, आक्रामक बनाना चाहते थे, है ना। तो ये कांग्रेस के अंदर ही गठित हुई थी, और कांग्रेस के अंदर ही रह करके इन्होंने काम किया। बहुत सारे ऐसे गुट बने, है ना, जैसे इंडियन स्वराज पार्टी, वो कांग्रेस के ही अंदर रही, और कांग्रेस के लोगों ने उसको, मतलब कभी अपने आप को, जो उसके नेता थे स्वराज पार्टी के ना, इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को कभी अलग नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे दल बने थे कांग्रेस के अंदर, तो उनमें से एक ये, है ना, वामपंथी की पार्टी थी एक प्रकार से। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ। सही है, कहीं 1928 में मिलेगा, कहीं कहीं जो 1927 में 1928 है, लेकिन इसको मान लेते हैं, बड़े लेवल पे सही मान लेते हैं। ठीक है भाई, 25 से लेकर के, है ना, काम किया था इसने करीब 31-32 तक। ठीक है, तो पहला वाला भी सही मान लेते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंदर काम करना, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी बनाया जा सके। बिल्कुल सही है, 1-2 और ए सही है इसका आंसर। 84 का क्या आंसर सही है? ए। लेकिन कठिन है ये प्रश्न, सरल मत समझिए। ठीक है, अब बताइए बंधुओं, ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप, भले ही आप जानते हो, कैसे मिलाएंगे? क्योंकि ये साल पूछ रहा है, नहीं आपको साल याद है भाई, नहीं साल याद है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप साल बता देता हूं। क्वेश्चन है 85, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखो भाई, जो इंडियन एसोसिएशन है वो 1866 में है, जो है ना, सारी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है पहला वाला, वो 1866 में है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में है। इंडियन सोसाइटी 1872 में है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में है। मिला डालिए तो सी होगा आंसर। क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या है भाई? इसमें मत जाइए जहां टिक लगा है, दूसरे का पेपर है, बार बार बताया मैंने, सी होगा आंसर। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, सब में क्रम पूछा है, हिस्ट्री में कैसे करोगे भैया? नहीं कर सकते। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में। अब बताओ भाई, शाही नौसेना विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन की घोषणा 1946, अंतिम सरकार का गठन 1946, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल 1946। ये चारों 1946 में घटना घटी। महीना याद करना पड़ेगा, डेट याद करना पड़ेगा। कैसे करोगे बंधुओं,
कैसे करोगे, है ना। महीना और डेट पे है 86, साल तो एक है, सारी चारों घटनाएं 1946 की हैं। बताओ क्वेश्चन कैसे बनाया गया, बताओ। तो मैंने निकाला 18 फरवरी, मई, जून, इस हिसाब से आंसर निकल रहा है बी। आप कर नहीं पाओगे इसको। 86 का आंसर क्या है, बी। 4 2 1 3। 86 का आंसर क्या है, बी। 4 2 1 3। आप नहीं कर पाओगे, संभव नहीं भाई। किसी, आप क्या मतलब, किसी के लिए संभव नहीं। ठीक, हाँ भाई 86 हो गए। हाँ, अब 104 105 दो सवाल और हिस्ट्री के बचे, और हिस्ट्री के वीडियो हमारा, है ना, 104 105। 104 105 पे यहाँ से पहले पहुंचे, है ना भाई। आ गए आ गए आ गए आ गए। हाँ भाई, देखो भैया, कहाँ करोगे बताओ, है ना। ये कहाँ का है क्वेश्चन, एक प्रकार से आपका जो है एंसेंट और मिडागल दोनों की बातें हैं। अब बताओ, इसमें राइटर है, निबंधकार है, निबंध किया गया है किसका क्या, किसका क्या। बल्लाल सेन ने दान सागर लिखा था, ये मुझे पता है। बल्लाल सेन वही सेन वंश के, है ना। दान सागर ने लिखा था। डी का होगा एक। अब डी का एक किसमें, ये आंसर सरल हो गया। कैसे करते हो, ट्रिक बता रहा हूं। एक कोई ढूंढ लो, अगर एक पता है और एक ही दिया हुआ है तो फिर सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये सरल हो गया, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि डी का एक इसमें दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया आपका, है ना भाई। बल्लाल सेन किससे हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के बल्लाल सेन, बल्लाल सेन डी है ना, और डी का क्या होगा, हाँ डी का एक। ठीक है भाई, तो इसका आंसर डी हो गया। कथन कारण तो मैं फौरन आपको बता देता हूं। कथन कारण ध्यान रखिए, मैंने सारे सही बताए हैं। ठीक है, भारत पर तुर्की, और कथन कारण को आप लोग कठिन समझ लेते, इन्हीं को अगर आपने ठीक कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो इसी में आपका बेड़ा पार हो रहा है। फैक्ट में, क्रम वाले क्वेश्चनों में आपका बेड़ा पार नहीं हो रहा। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। एक और दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या करता है, ये आंसर है। भारत में जितने भी मध्यकाल में आक्रमण हुए, इवन प्राचीन काल में भी जो हुए थे, लेकिन मध्यकाल के जो स्पेशली आक्रमण हुए, आप क्यों सफल हुए, आपकी उत्तरी सीमा जो है खुली हुई थी, भारत के राजाओं में एकता नहीं थी। ठीक है, और आप गुलाम बन गए। ठीक, सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था आपका 105। वेरी गुड। सो बंधुओं, हिस्ट्री के 2500 क्वेश्चन का, एक दो का मैंने जवाब नहीं दिया है, 2500 क्वेश्चन का जो 25 क्वेश्चन है उनका हमने डिस्कशन कर लिया है। और कुल मिलाकर के ये ध्यान में रखिए, जो मेरा लास्ट विश्लेषण है, 25 में से 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन आए हैं जिनको कर पाना आपके बस की बात नहीं है। कथन कारण वाले अच्छे जो 5 6 7 इसमें कथन कारण वाले हैं वो आप कर सकते थे। ठीक है, कुछ और कर सकते थे, तो 10 12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा आपने किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके।